Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. So today we are going to study chapter number 18. Very important four questions that will be covered under the chapter 18, that is national income and circular flow of income. देखिए इसमें चार क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. बेसिकली आपका यही है, इसमें चार डायग्राम्स हैं जिसमें फर्स्ट डायग्राम है आपका दैट इज़ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. ऐसी ही आपका एक फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 भी है. बेसिकली चार क्वेश्चंस हैं, तो मैं चारों आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा. आपको ये बता दूंगा इसके नोट्स आपको लिखने कैसे हैं. बेसिकली आपको इसका पूरा वर्किंग मॉडल समझा दूंगा ताकि आपको इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आता है, भले वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो, आप उसे आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं. दूसरी बात है, प्लीज़ आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए इस चैनल का. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आने वाले टाइम में मैं बेस्ट 25 से 30 क्वेश्चन लाने वाला हूँ उस पर. ठीक है, कोर्स लाने वाला हूँ विद द नोट्स. तो प्लीज़ उसे अवेल जरूर कीजिएगा एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड माय नोट्स विल बी द वेरी परफेक्ट नोट्स. ठीक है, ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे इसकी आपको सब पहले दो चीज़ें आपको इससे पहले क्लियर होनी चाहिए. सबसे पहले एक होता है, हमारे दो तरह के हमारे फ्लोस होते हैं. ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए. एक होता है आपका मनी फ्लो. ठीक है, एक आपका होता है मनी फ्लो और दूसरा होता है आपका रियल फ्लो. ठीक है, रियल फ्लो. तो बेसिकली रियल फ्लो होता क्या है, ये फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो बेसिकली जो आउटर आप रिंग्स में आप देख पा रहे हैं दैट इज फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये मैं बता दूंगा ये होता क्या है. बेसिकली ये होते हैं हमारे दैट इज अ रियल फ्लो. और जो अंदर के आपको डॉटेड लाइंस से डिनोट किए गए हैं, सर्कल्स या रिंग्स आप कह सकते हो, एक तो है आपका फैक्टर पेमेंट्स और दूसरा है पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वो है आपका मनी फ्लो. तो बेसिकली यहाँ पे देखो, फैक्टर पेमेंट, पेमेंट कैसे होगी, मनी से होगी. यहाँ पे भी पेमेंट है, पेमेंट कैसे होगी, मनी से होगी. तो यहाँ पे ये मनी का एलिमेंट शो कर रहा है. ठीक है, वेरस हम बात करें, ये ऊपर वाला जो है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये बेसिकली रियल फ्लो शो करता है. यहाँ पे मनी से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम एक तो सर्विसेज आएगी और बेसिकली यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज आपका फ्लो होगा. ठीक है, तो रियल आप रियल फ्लो में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज एज वेल एज गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो देखने को मिलता है. और दूसरा हमारा जो मनी फ्लो है उसमें क्या है, फैक्टर ऑफ पेमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली उसके अंडर आता है, मनी फ्लो के अंडर. तो ये आपको पता होना चाहिए. दूसरी बात है, इसमें आपको दो सेक्टर्स एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, वो दो तरह के फ्लोज थे, ये दो तरह के, बेसिकली ये एक फ्लो ये था और एक ये फ्लो था. एक तो ये होगा, और दूसरी बात है इसमें दो सेक्टर यूज़ किए गए हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक फर्म सेक्टर. जैसे इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर भी होता है, फर्म भी होता है, गवर्नमेंट भी होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी होता है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस पर्टिकुलर आपका ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे टू सेक्टर मॉडल है. बेसिकली यहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म को डिनोट किया गया है, यहाँ पे गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना हमें नहीं है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिंग, आपको अब मैं समझा दूंगा, बहुत सिंपल है. तो सबसे पहले आप यहाँ पे हाउस होल्ड बनाएंगे और यहाँ पे फर्म बनाएंगे. तो देखिए, हाउस होल्ड जो है हम लोग हैं, हम लोग कहाँ जॉब करते हैं, फर्म्स में जॉब करते हैं. ठीक है, तो यहाँ हमारे यहाँ से एक फ्लो हो रहा है क्या, फ्रॉम हाउस होल्ड टू बेसिकली फर्म्स ऐसा सर्विसेज, बेसिकली इसे बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज. मतलब हम लोग जो फर्म्स में जाके काम करते हैं तो हम सर्विसेज दे रहे हैं. तो हम फ्री में सर्विसेज नहीं दे रहे, इसके लिए हमें बेसिकली पैसा मिलेगा. ठीक है, इसके लिए बेसिकली हमें सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगी, तो इसलिए इसे बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज. तो बेसिकली हाउस होल्ड से अगर बंदा किसी भी फर्म में काम करने जाता है तो वो यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड से, दैट इज़ अ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज. तो कोई एक बंदा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैनी पीपल आर देयर इन द इकोनॉमी. सो बेसिकली दैट्स वाई इट्स अ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज. तो जितने भी हम लोग हैं, हम जाके काम कहाँ करते हैं, फर्म्स में करते हैं. इसलिए आपको ये जो है आउटर आप ये देख पा रहे हैं, हाउस होल्ड से एक जो है इधर एरो क्या गया है, दैट इज़ अ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज. ठीक है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज. अब जो फर्म है, हमने हाउस होल्ड से यहाँ पे तो हमने क्या दे दी इनको, सर्विस. अब फर्म हमें क्या इसके रिस्पॉन्स में पे करेगा, फर्म हमें पे करेगा, पैसा पे करेगा, बेसिकली सैलरी पे करेगा. तो फर्म ने क्या किया, इसके रिस्पॉन्स में हमें क्या पे किया, पैसा पे किया, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर पेमेंट्स. तो बेसिकली जो फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट जो पेमेंट की जाती है दैट इज अ फैक्टर पेमेंट.
क्लियर हो गया। और फैक्टर पेमेंट हमारा क्या होता है, मनी फ्लो होता है, ये ऊपर वाला रियल फ्लो होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो वेरी सिंपल, हाउस होल्ड हम लोग जाके कहाँ पे जाएंगे, फर्म्स में जाके जॉब्स करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स में, टाटा, बिरला, महिंद्रा, ओके, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम बेसिकली जाके जॉब करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। तो फैक्टर सर्विसेज बेसिकली फ्लो कहाँ से हो रहा है, हाउस होल्ड से कहाँ हो रहा है, आपका फर्म्स में हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फर्म्स इसके अगेंस्ट हमें क्या करेगा, सैलरी पे करेगा, वेजेस पे करेगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर हो गया। जो फर्म है हमें क्या पे करेगा, सैलरी पे करेगा, वेजेस पे करेगा, तो दैट इज कॉल्ड द फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हाउस होल्ड जहाँ के जॉब कर रहे हैं, तो आप देखिए कई बच्चे क्या लिख देते हैं, फुल डूइंग जॉब, ओके, ऐसे एरो बना देंगे और लिख देंगे डूइंग जॉब इन द फर्म। इसकी जगह पे आपको यही लिखना है, देखिए फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज ही लिखना है, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। दूसरी बात है, और ये जो एरो है आप ऐसे बनाएंगे फिर, ठीक है, डॉटेड जो मनी फ्लो है आप इसे डॉटेड से शो करेंगे, और जो है रियल फ्लो है आप उसको बिना डॉटेड के लाइन के शो कर सकते हैं। और जो फर्म है हमें इसके रिस्पॉन्स में क्या पे करेगा, बेसिकली सैलरी पे करेगा, वेजेस पे करेगा, तो दैट इज कॉल्ड द फैक्टर पेमेंट्स। आपको यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब फर्म क्या करेगा, कुछ चीज़ प्रोडक्शन करेगा, डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट गुड्स बनाएगा, है ना। तो वो गुड्स वापस क्या करेगा, हाउस होल्ड को बेचेगा। तो यहाँ से फर्म्स ने क्या किया, बेसिकली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किए, मतलब फर्म से क्या जाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ जाएंगे, हमारे घरों में आएंगे। तो जितने भी हमारे घरों में कुछ भी सामान हो, पहले फ़ोन से लेके बेसिकली एक कुछ भी हो, है ना, बॉक्सेस हो या फिर किचन का सामान हो, हम बेसिकली फर्म से ही लेते हैं। तो फर्म हमें क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो कई फर्म्स हमें गुड्स भी देते हैं, कई फर्म्स हमें सर्विसेज भी देते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया। तो फर्म से यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा रियल फ्लो क्या आ जाएगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब फ्री में तो हमें फर्म नहीं दे रहा, तो हम फर्म को क्या देंगे, उसकी पेमेंट देंगे, है ना। उसकी हमें क्या देना पड़ेगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे, पेमेंट देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस ये जो गुड्स एंड सर्विसेज इधर आई हैं हमारे पास, मतलब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास आई हैं, इसके रिस्पॉन्स में हम क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, हम उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो कई बच्चे लिख देते हैं गोइंग मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, देखिए वो गलत हो जाएगा, आपको यही लिखना है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू फर्म्स, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर इसे नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले आपका लिख दीजिएगा कि आपका लिख दीजिएगा देयर आर टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर एंड द फर्म सेक्टर, पहले पॉइंट में आप ये लिखिएगा। एंड सेकंड पॉइंट में आप लिखिएगा कि आप इसको बेसिकली एक्सप्लेन करना है कि फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम हाउस होल्ड to firms there is a flow of factor services because the people from the household, various people are engaged in the various activities in the various firms, so that is basically called the flow of factor services. And in response firms give us a basically a salary or wages, right, so that is basically called the factor payment. Clear। फिर तीसरे पॉइंट में आप लिख दीजिएगा कि सेम वे firms provides us goods and services, so there is a flow of goods and services to the household, and in response household pay the basically pay the money for the goods and services to the firms, so that is called the basically payment for the goods and services. And फाइनली आप ये लिख सकते हैं कि द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज आर द रियल फ्लो, एंड ये जो भी आपके हैं ये आपके मनी फ्लो हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे ये सर्कुलर फ्लो ऑफ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे इनकम हो रही है, ठीक है, दोनों की ही इनकम है, हाउस होल्ड की भी इनकम होती है, फर्म की भी इनकम होती है, और ये भी स्पेंड करता है, ये भी स्पेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या, इसको क्या बोला जाएगा, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक सर्कुलर फ्लो है। और ये टू सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे दो सेक्टर हैं, और यहाँ ध्यान रखिएगा कोई भी सेविंग नहीं हो रही है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, ये अगले डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट है दैट इज द फ्लो, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या होगी, सेविंग भी होगी और इन्वेस्टमेंट भी होगी। तो सबसे पहले वही सेम टू सेम इसमें होगा, ठीक है। इसमें एक और सेक्टर आपका आ जाएगा, दैट इज अ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बेसिकली आप बैंक समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हाउस होल्ड, फर्म्स, और यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल मार्केट आ जाएगा। तो सेम वे बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ ऊपर वाला ही है, बस आपको यहाँ पे कैपिटल मार्केट ऐड करना है, और हाउस होल्ड से यहाँ पे एक एरो बनाएंगे कैपिटल मार्केट की तरफ पे, जो कि हमारा एस से शो होगा, दैट इज कॉल्ड द सेविंग। तो ये जो एस है हमारा यहाँ पे, ये जो एस है दैट इज अ सेविंग, और कैपिटल मार्केट जिससे एक एरो फर्म्स में जाएगा जो कि शो होगा आई से, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। वेरी सिंपल है कि जो लोग हैं
अब मान लीजिए जो सरप्लस इनकम होगी वो क्या करेंगे, बैंकों में जाके सबमिट कर देंगे, पैसा सबमिट कर देंगे। तो हाउस होल्ड से बेसिकली बैंक कैपिटल मार्केट में क्या गया, सेविंग गई, है ना। और जब इनके पास ये पैसा आएगा सेविंग, तो यही कैपिटल मार्केट बेसिकली जो बैंक है वो क्या करेंगे, फर्म्स को लोन देंगे। सो वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो फर्म होता है ऐसा पैसा लेता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट लेता है वो, ठीक है। तो वेरी सिंपल, बाकी सब कुछ आप सेम लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट में आप ये ऐड कर देंगे कि हाउस होल्ड क्या करेगा, विल सेव देयर सम पार्ट ऑफ इनकम ऐसा सेविंग इन द कैपिटल मार्केट, एंड कैपिटल मार्केट विल फर्दर चैनलाइज दैट बेसिकली मनी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द फर्म्स। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, आपका सेकंड है द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी होगी, ठीक है। और अब इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, इसमें सेकंड वाले में आपको इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है आपका, याद रखना है कि सेविंग किसके बराबर, अगर इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है तो हमारी इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। हमारा बेसिकली सर्कुलर फ्लो क्या है, इक्विलिब्रियम में। ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता होना चाहिए। तो आपको जो दूसरा सेक्टर मैंने बताया है, इसमें जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है आपकी, ये आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसमें जो आपकी बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, जब सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, सो दैट इज कंसीडर्ड द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मान लीजिए अगर कोई सी इकोनॉमी में सेविंग ज़्यादा होती है, देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो हमारी इकोनॉमी में जो सेविंग होती है, इसे हम क्या मानते हैं, लीकेज मानते हैं। क्योंकि एक एक अमाउंट तक सेविंग सही होती है, अगर ज़्यादा सेविंग होगी दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। और जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट मतलब मार्केट में पैसा आएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंजेक्शन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली वो सारे फैक्टर्स, इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि हमारा जो है इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आएगा, तो इसलिए इसे इंजेक्शन बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन सेविंग क्या है, हम दबा दबा के पैसा रखेंगे, हम अपने घरों में ही पैसा रखेंगे, उसे निकालेंगे नहीं। जब पैसा एक दबा के रखोगे, निकालोगे नहीं, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। इससे हमारी जो ये सर्कुलर फ्लो है ये श्रिंक होने लगेगा। और अगर जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे ज़्यादा हमारा क्या होगा, ये बल्ज होगा, और ये जो सर्कुलर फ्लो है बहुत अच्छे से चलेगा। और तो अगर ये इक्विलिब्रियम मतलब ये बिल्कुल बैलेंस कब होगा, तो डेफिनेटली जब बैलेंस तब होगा जब सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मान लीजिए इकोनॉमी में एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो आपका क्या होगा, डेफिनेटली इकोनॉमी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वहाँ पे डिमांड कम होगी, फिर डिमांड से इनकम भी कम हो सकती है, जीडीपी भी कम हो सकती है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन आप वर्ड यूज़ करोगे कि अगर सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, सो देर विल बी डेफिनेटली यू विल सीइंग द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वहीं बात करें अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मतलब ये आई ज़्यादा है सेविंग से, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, सो देयर यू विल फाइंड दैट द दिस इज अ बेसिकली अ इंजेक्शन। इकोनॉमी में इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब है कि इकोनॉमी इससे ग्रो करेगी, राइट। इकोनॉमी इससे ग्रो करेगी एंड इट विल हेल्प डेफिनेटली इन द इकोनॉमी, इट विल इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, डिमांड बढ़ेगी इससे, और हमारा जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बेसिकली यहाँ आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा इकोनॉमी में, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन इकोनॉमी में एक्सपेंशन होगा, और इन दिस कंडीशन देयर विल बी यू विल बी सीइंग द कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने इसके सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। तो सबसे पहले आपको इसको 4 पॉइंट्स में से लिख लेना है, देन आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या होते हैं, दो तरह के बेसिकली, एक इंजेक्शन है, एक सेविंग है आपका, सॉरी, एक इंजेक्शन है और लीकेज है। लीकेज आपका सेविंग होता है, इंजेक्शन आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तब ये इक्विलिब्रियम में होगा। अगर आपका सेविंग ज़्यादा है तो इकोनॉमी आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और आपकी अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो इकोनॉमी आपकी एक्सपेंड करेगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली ये है क्या, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, टू सेक्टर मॉडल विद द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। पहला वाला था विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो उसमें इतना पार्ट आपका नहीं था, ठीक है। बाकी सब सेम था, बेसिकली वहाँ पे लीकेज और इंजेक्शन इतना है नहीं बेसिकली वहाँ पे, ठीक है। यहीं पे आपका इस मॉडल में आपका बेसिकली एक तो ये ऐड हो जाता है, और लीकेज और इक्विलिब्रियम और इंजेक्शन वो वाला पार्ट जो मैंने बताया वो भी ऐड हो जाता है इसमें। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा होगा, डाइसी लग रहा होगा, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। सब कुछ सेम है, यहाँ तक तो सेम ही है, देखो यहाँ तक तो सेम ही है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आप उसका 70% तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। बेसिकली इसमें एक सेक्टर ऐड हो जाता है जो है आपका गवर्नमेंट,
ठीक है। इसमें चौथा सेक्टर आ जाता है, दैट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसको बोला क्या जाता है, बेसिकली इसे बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन 3 सेक्टर मॉडल। ठीक है, भले यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट को ऐसा हम बेसिकली आप एक सोर्स मानते हैं, बेसिकली एक मीडिएटर मानते हैं। यहाँ पे सेक्टर बेसिकली यहाँ पे 3 ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, फर्म एंड द गवर्नमेंट। तो ये आपको सेक्टर नहीं है, बेसिकली ये आप एक तरह का आप कह सकते हो मीडिएटर है, जो सारे सेक्टर्स के बीच में एक एक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेक्टर यहाँ पे 3 ही है, दैट इज गवर्नमेंट, फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो उतना तो सेम ही था, यहाँ तक तो सेम ही था, राइट। अब इसमें ऐड क्या हो गया, गवर्नमेंट का ऐड हो गया, तो मैं गवर्नमेंट वाला बता देता हूँ। अब देखिए, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्सेस देते हैं, तो आपको एक एरो सिंपल सा बना देना है, यहाँ पे टैक्सेस ऐड कर देना है। ठीक है, और गवर्नमेंट इनको क्या देती है, गवर्नमेंट इनको फैक्टर पेमेंट भी देती है। फैक्टर पेमेंट कैसे, क्योंकि कई लोग हाउस होल्ड के गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, वो होती है हमारी फैक्टर पेमेंट। और एक होती है ट्रांसफ़र पेमेंट। कई बार सरकार क्या करती है, कई हाउस होल्ड जैसे मान लो बहुत गरीब हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, कोई चैरिटी, मतलब चैरिटी इन द सेंस मतलब कोई ऐसा अलाउंस हो गया। ठीक है, मतलब एक तरह का बेरोजगारी भत्ता हो गया, मतलब कोई जो जो वृद्ध पेंशन है, मतलब जो ओल्ड एज पेंशन्स हैं, तो वो सारी होती है हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट आपको पता है क्या होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट वन साइडेड होती है, फैक्टर पेमेंट टू साइडेड होती है। सरकार फैक्टर पेमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ के लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे फैक्टर पेमेंट गवर्नमेंट इनको कर रही है। लेकिन वेरएज ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ वन साइडेड। वन साइडेड कहने का मतलब है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पैसा जा रहा है और इसके एवज में सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, यहाँ से हमसे टैक्सेस लेती है और हमें क्या देती है वापस, दो चीज़ें देती हैं, एक तो फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट मैंने बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, कोई गरीबी हो गया, कोई अगर डिसेबल है उसका कोई पेंशन होती है, कोई विधवा पेंशन होती है, ये सारी हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। और फैक्टर पेमेंट जब यहाँ के बंदे यहाँ पर जॉब करते हैं बेसिकली। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। अब इसका रोल इसके साथ भी है, अब गवर्नमेंट का रोल फर्म्स के साथ भी है। अब फर्म्स भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, आपको पता है। तो हम सिंपली एक एरो क्या करेंगे, यहाँ पे एक टैक्सेस का एरो बना देंगे। और यहाँ से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनसे कुछ खरीदती है, और ना गवर्नमेंट फर्म से ही खरीदेगी। मान लीजिए कोई भी सरकारी ऑफिस है, अगर फर्नीचर चाहिए, अगर वहाँ पे कोई फैन चाहिए, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बाय फ्रॉम द फर्म्स। फाइन, तो फर्म से यहाँ पे क्या गया, फर्म्स से बेसिकली फर्म से यहाँ से टैक्सेस गए, और गवर्नमेंट से पैसा बेसिकली फर्म से कैसा आएगा, गवर्नमेंट इनसे परचेज करेगी एंड सब्सिडी होगी। ठीक है, गवर्नमेंट इनको सब्सिडी भी देगी। सब्सिडी आपको पता है, थोड़ा प्रोडक्शन में, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन में जब गवर्नमेंट हेल्प करती है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड द सब्सिडी। और जो एक गवर्नमेंट परचेसेस है, गवर्नमेंट इनसे खरीदेगी भी। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट इनसे खरीदेगी तो यहाँ का पैसा यहाँ जाएगा, तो इसलिए एरो यहाँ पे है। और फर्म इनको टैक्सेस देगा, तो यहाँ से एरो, मतलब जिसकी तरफ पैसा जाता है उसकी तरफ एरो आता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, अब इसमें जो है आपको इक्विलिब्रियम कहाँ देखने को मिलेगा, वेरी सिंपल, जब आपका सेविंग प्लस टैक्सेस आपके किसके बराबर हो जाएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट प्लस आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, दैट इज अ जी स्टैंड्स फॉर हेयर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब आपका सेविंग और टैक्सेस बेसिकली, सेविंग और टैक्सेस बेसिकली क्या माने जाते हैं इकोनॉमी में, लीकेज माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सेविंग से भी क्या होती है, हमारा जो है बेसिकली आप कह सकते हो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है। टैक्सेस से भी अगर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देंगे तो लोगों की जो है परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन डिमांड कम हो जाएगी और प्रोडक्शन भी आगे कम होने की चांसेस है, उससे इकोनॉमी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये हमारे बेसिकली क्या है, इंजेक्शन है। इंजेक्शन कौन सा, एक तो इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब सरकार खर्चा करती है मार्केट में, इकोनॉमी में, तो क्या होता है, पैसा आ जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हमारा एस टी किसके बराबर होगा, आई जी के बराबर। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक है, एस टी इक्वल टू आई जी। ठीक है, एस टी इक्वल टू आई जी, बेसिकली सेविंग प्लस टैक्सेस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जब एस प्लस टी इक्वल टू आई प्लस जी आपका इक्वल हो जाएगा, तो इसमें आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आएगा आपका कि अगर 3 सर्कुलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर है 3 सेक्टर मॉडल में, तो आपको इक्विलिब्रियम कब होगा, तो वेरी सिंपल, जब एस प्लस टी किसके बराबर होगा, आई प्लस जी के बराबर। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सेविंग और टैक्सेस हमारा क्या होता है, लीकेज होता है, और वहीं इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली आई प्लस जी, जो सरकार बेसिकली जो सरकार खर्च करती है इंडिया मार्केट में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द आपका, दैट इज कॉल्ड द इंजेक्शन। ठीक है, तो वेरी सिंपल, अगर आपको पता होगा एस प्लस टी अगर ज़्यादा है आपका आई प्लस जी से, तो सेम भी आप बोलोगे इकोनॉमी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और अगर एस प्लस टी आपका कम है और आई प्लस जी आप बेसिकली ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, आपकी इकोनॉमी जो है एक्सपेंड करेगी।
तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। अब आते हैं लास्ट वाला, चौथा वाला। ये आपको बहुत ही ज़्यादा डरा रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो 3 सेक्टर तो ऑलरेडी थे, चौथा सेक्टर ये 4 सेक्टर एक है। तो 4 सेक्टर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इकोनॉमी का एक तो हाउस होल्ड होते हैं, इकोनॉमी में फर्म्स होती है, सरकार भी होती है, एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी बेसिकली होता है। तो वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाहर के देशों के साथ जो भी ट्रेड होगा। तो वेरी सिंपल कि हाउस होल्ड के साथ हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा। हाउस होल्ड क्या करेंगे बेसिकली, देखिए कई लोग हाउस होल्ड के फॉरेन कंट्रीज में काम करेंगे, है ना। मान लीजिए कनाडा में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से पैसा हमारे इधर आएगा, उसे बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन रेमिटेंसेस आता है, पूरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मोर देन चाइना। तो इतने लोग हमारे इंडिया में बाहर काम कर रहे हैं, तो दे ऑल आर ब्रिंगिंग मनी। तो यहाँ से पैसा जा रहा है हाउस होल्ड में, ऐसा फॉरेन रेमिटेंसेस। और हाउस होल्ड से पैसा कई बार रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जाता है। हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं बाहर से, ठीक है। बहुत चीज़ें जो होती हैं आपको पता है वो बाहर के प्रोडक्शन होता है, इंडिया में काफ़ी वैसे ही बहुत कुछ कम बनता है, ठीक है। तो मोस्टली हम बाहर से छोटी मोटी चीज़ें बहुत मंगाते ही रहते हैं या आती रहती है, तो उसकी हम पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ से बेसिकली हम इनको पे करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो इसलिए आएगा आपका पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स। मतलब यहाँ से अगर हम कुछ चीज़ ऑर्डर करेंगे तो डेफिनेटली हमें कुछ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसका एरो जाएगा पेमेंट फॉर बेसिकली इम्पोर्ट्स, आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात करें हम फर्म्स के साथ, इसका रिलेशन क्या होगा फर्म्स के साथ। फर्म्स भी क्या करेंगे, ऐसे ही रिसीप्ट, ऐसे फर्म्स क्या करेंगे, दो हमारे इधर के फर्म्स बेसिकली या तो एक्सपोर्ट करेंगे। जब यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, रिसीप्ट्स मिलेगी, है ना, रिसीप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो यहाँ से पैसा हमारा ऊपर जाएगा। वेरी सिंपल, ध्यान रखना कि जब फर्म क्या करेंगे, हमारे इधर के फर्म, हमारे इधर के फर्म इनको सामान भेजेंगे, तो यहाँ से पैसा जाएगा फर्म्स के पास। कैसे, ऐसा रिसीप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, मतलब इन्होंने इनको सामान भेजा है, तो इन्होंने इस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने इनको पैसा भेजा है, दैट इज़ अ रिसीप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। ऐसे ही हम कई बार हम क्या करें, हमारे जो कंपनियां हैं इनसे कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब सॉरी इनसे इंपोर्ट करेंगे, मतलब इन बाहर की कोई भी कंट्री से, वहाँ बाहर की फर्म से हम कुछ सामान मंगाएंगे, कोई मशीन मंगाएंगे, तो हमें उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो यहाँ से पैसा जाएगा बाहर जाएगा, ऐसा पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अगेन इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, ध्यान रखेगा, एस प्लस टी प्लस एम, ठीक है, ये आपका क्या है, इम्पोर्ट्स है। और वहीं बात करें इसके जो इंजेक्शन क्या होंगे, आई प्लस जी प्लस, देखो एस और टी तो पहले ही थे, आई और जी पहले ही था, इसमें ऐड हो गया एक्स, दैट इज फॉर एक्सपोर्ट, और एम फॉर इम्पोर्ट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन एस टी एम विल बी इक्वल टू आई जी एक्स, ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर सेविंग एंड टी स्टैंड्स फॉर टैक्सेस, एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट्स, ठीक है, इम्पोर्ट ध्यान रखना। I stands for investment, G stands for government expenditure and X stands for exports। तो अगर फिर से सेम वे, अगर STM आपका ज़्यादा है IGX से, तो आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और अगर STM आपका कम है और IGX आपका बेसिकली ज़्यादा है, तो आपकी इकोनॉमी बल्ज करेगी, ये फूलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और हमारी इकोनॉमी ग्रो होती जाएगी। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चारों मॉडल, ठीक है। मैंने अच्छे से, आई होप मैं आई वॉज एबल टू get into your mind by explaining all these things, and please install the app, I will bring a very good course for you, ठीक है। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा, एंड आई विल bring best 25 to 30 questions with notes, so that will very going to help you in the board examination। So please do share my lectures and install the app। So thank you so much, God bless you।